नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के असमंजस आपके मन में उत्पन्न हो गई है। असमंजस कौन कौन सी है? अब तक भाई क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब लोग ये भी सोच रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा। कई सारी चीजें हैं, भर्ती सितंबर में हो जाएगी क्या, कई सारी की सारी चीजें लोग फैला रहे हैं। सिलेबस चेंज होगा, ये होगा वो होगा। अब एक और नई चीजें और देखो, 40% वाले उनका भी अलग चल रहा है सिस्टम। लोग हर जिले में 40% के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। जहां जहां भी अपने क्षेत्रीय विधायक है उनके माध्यम से ज्ञापन दिलवाया जा रहा है। तो यार, इन्हीं चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और ये भी अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग मोटिवेट रहें ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने जूनियर अकाउंटेंट का जो सारा का सारा नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जो भी एग्जाम होती है सारे के सारे पेपर मिल जाते हैं आपको, और सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यार देखो, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे पहले तो मैं एमई कैटेगरीज वाले हैं इनके लिए मैं बता दूं भाई, इनको अब सीटी में भी रिजर्वेशन मिलेगा, और इनकी जूनियर अकाउंटेंट में करीब 600 के आसपास पोस्टें हैं। 12.5% आरक्षण है, तो उसके हिसाब से अपन अंदाजा लगा सकते हैं एक। ठीक है भाई, जो स्पष्ट सीटें हैं वो तो नोटिफिकेशन में आएगी, लेकिन 600 के आसपास अपन मान लेते हैं। और इस हिसाब से एमई कैटेगरीज में जिसके 160 से इसके 165 के बीच में मार्क्स है, वो काफी हद तक सेफ कंडीशन में है। तो भाई उन लोगों को, आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए, चालू कर देनी चाहिए जिनके 160 से 165 के बीच में मार्क्स है। और साधारण कैटेगरीज की मैं आपको कट ऑफ पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग भी तैयारी चालू रखिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे भ्रम जो होना है वो हो जाएगा। सिलेबस बदलेगा तो आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल भी। और ये जो 40% के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं भाई, ये डीओपी तैयार करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, वह इसे वह ही इस नियम में कुछ संशोधन कर सकता है। और एक और बात समझ में आ रही है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से बाहर निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहे हैं तो ये एकमात्र अफवाह है, क्योंकि पहले सीईटी के नोटिफिकेशन में दर्शा दिया है कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो सीईटी के थ्रू होगी, तो इसका मतलब है सीईटी के थ्रू होगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इसे सीईटी से बाहर कर दिया जाए। और एग्जाम कब भी हो, इस चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है। कब एग्जाम होना है, आपको तैयारी 17 सितंबर मानकर ही करनी है कि 17 सितंबर को एग्जाम है। अगर मान लो, कई लोग सोच रहे हैं कि भाई हम तो बाद में पढ़ेंगे, अगर मान लो भाई कि बाद में एग्जाम का चांस नहीं होती है बाद में, और 17 सितंबर को एग्जाम हो जाती है, तो बताओ आप लोग क्या कर लोगे? इतना कम समय में है, क्या कर लोगे आप लोग इतने कम समय में? तो अपनी तैयारी को जारी रखनी है, 10-12 घंटा डेली पढ़ना है, जब जाके 12 सब्जेक्ट भाई इतने आसानी से कवर नहीं होंगे। और देखो, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं, अधिकतर कैंडिडेट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो भाई देखो बेसिक समझने में टाइम तो लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग 2 बार 3 बार जब तक सिलेबस को नहीं करोगे तब तक आप लोग देखो रटे रटाई क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ लिया तो आप लोग नहीं कर सकते। जो कॉमर्स के कैंडिडेट हैं वो पहले से ही कई बार कोचिंग कर लिया है इस भर्ती हेतु, लेकिन कम मार्क्स आने के कारण वे लोग छट गए हैं या फिर छंटने की स्थिति में हैं। ठीक है, तो वही लोग अधिकतर है कॉमर्स वाले जिन्होंने इसकी कोचिंग कर रखी है। बाकी लोग तो नए ही हैं, जो जिसको कुछ भी नहीं पता इसका, वो अब तैयारी इसकी कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, 3-3.5 महीने का आपके पास में समय है। अब यार मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर बताओ कौन सी कोचिंग से कोचिंग की जाए, कौन सी उपयुक्त है? देखो यार, कंटेंट सबका एक समान होता है। आप चाहें तो आप लोग सर्जन क्लासेज से पढ़े या फिर मुकेश पांचोली सर से पढ़े, वो भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि वो भी सीए हैं, साथ में उन्होंने पीएचडी की हुई है, नेट जेआरएफ किया हुआ है।
तो यार सारा नॉलेज उनको भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सारे सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है भाई, खूब पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक आदमी पूरे सब्जेक्ट में कैसे विद्वान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई शक नहीं इस चीज में, कोई डाउट नहीं है, होता भाई। आपने भी देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिनके 95% बनती है, उनका रिजल्ट देखा क्या आपने कभी? 10वीं 12वीं में 95% बनती है, क्या सारे सब्जेक्ट में उनके 95 मार्क्स 100 मार्क्स नहीं आते क्या? इतने मार्क्स आते हैं, ठीक है। टॉपर्स को आप लोग देखना, वही लोग तो पढ़ा पा रहे हैं, और क्या है। तो देखो यार, ये तो बिल्कुल भी आप लोगों को मैंने सामने कोचिंग का आपको विकल्प ही मैंने बता दिया। आप लोग विवेकानंद के भी देख सकते हैं, नोट्स मैंने देख लिए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सारी की सारी चीजें किताबों में पढ़ेंगे आप लोग, वही मिलेगा आपको, सब कुछ वही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या तो आप लोग चाहें तो कम फीस में पढ़ सकते हैं। पंचोली सर का बहुत कम फीस में मिल रहा है, 299 शायद है ना, इतनी कम फीस में मिल रहा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको। बाकी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, यदि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने अच्छे खासे नोट्स और क्वेश्चंस उसमें हैं, तो उनकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो भाई यही इसी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो चलो, उम्मीद है कि आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और आपको पढ़ना है और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और फोकस करना है सिर्फ 17 सितंबर को टारगेट बना के। बाकी अफवाहें तो बाजार में चलती रहती है, अफवाहें, अफवाहों का क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।